दोस्तों, एक बार फिर से भारत की कमाल की डिप्लोमेसी देखने को मिली। आप अपनी स्क्रीन पर 9 सितंबर 2023 का यानी कि 3 महीने पहले का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें जो बाइडन यूएन में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन करते हुए दिखाई दिए थे, जब वो भारत के दौरे पर आए थे। और अब आप एक और आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नव भारत टाइम्स का आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है, रूस ने परमानेंट सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि दुनिया की दो सुपर पावर कंट्री जो कि आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनसे भारत के संबंध किस हद तक मजबूत हैं। और ऐसा पूरे विश्व में केवल भारत ही देश है। फिलहाल रूस के दौरे पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए हुए हैं। ये 5 दिवसीय दौरा है। वहीं वहां से कई सारी नई अपडेट निकलकर सामने आई हैं। दोस्तों, इस समय यूनाइटेड नेशन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है और ये दबाव भारत की वजह से है, क्योंकि भारत लगातार यूएन पर दबाव बना रहा है कि वो इसमें चेंजेस करे। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि सिर्फ 5 देशों के पास पूरे विश्व की ताकत होना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है और इसमें और भी कई देशों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। भारत काफ़ी लंबे समय से इसकी आवाज़ उठाता आया है और पिछले 2-3 सालों से भारत खुलकर इस पर बयानबाजी कर रहा है। फिर चाहे वो पीएम मोदी का बयान हो या फिर डॉक्टर जयशंकर का बयान यूएन में दिया गया हो। लेकिन इन सब के बावजूद 5 परमानेंट मेंबर अपने पावर को शेयर नहीं करना चाहते, जिस वजह से अब यूएन पर भी सवाल या निशान उठ रहा है। क्योंकि यूएन न तो रूस यूक्रेन युद्ध में कोई अहम भूमिका निभा पाया और न ही हमास इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में कोई बड़ी भूमिका निभा पाया। यानी कि लगातार यूएन एक फेल संस्था बनता जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया के काफ़ी सारे देश भारत को यूएन में परमानेंट सीट दिलाने का समर्थन कर रहे हैं। फिर चाहे उसमें अमेरिका हो, रशिया हो या फिर फ्रांस और ब्रिटेन ही क्यों न हो, ये चारों देश भारत का लगातार समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा तुर्की, जो कि भारत का विरोधी देश इस समय माना जा रहा है, वो भी भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेशन का समर्थन यूएन में कर रहा है। वहीं हाल में डॉक्टर एस जयशंकर के विजिट के दौरान भी रूस ने खुलकर भारत की यूएन में परमानेंट सीट का समर्थन किया है। दोस्तों, देखा जाए तो अभी भी भारत को परमानेंट सीट मिलने में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन जिस तरह से दुनिया के 2 अलग अलग गुट, जिसमें अमेरिका और रूस हैं, वो दोनों ही भारत का समर्थन कर रहे हैं, ये भारत की डिप्लोमेसी का सबसे तगड़ा उदाहरण है। वहीं पर वो समय दूर नहीं जब भारत को इसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यूएन अपना अस्तित्व भी खो देगा। और ये बात साफ साफ कह चुके हैं भारत के विदेश मंत्री। उन्होंने कहा है कि अगर यूएन में चेंजेस नहीं किए गए तो कई सारे देश इसके अल्टरनेटिव की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि भारत का इशारा साफ था कि अगर भारत को परमानेंट सीट नहीं मिलती तो आने वाले समय में यूएन जैसा एक अलग संगठन बन सकता है, जो कि सभी देशों को बराबर का दर्जा देगा। यही कारण है कि यूएनएससी में चेंजेस को लेकर इस समय सीरियस डिबेट चल रही है। बहरहाल, रूस से ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पुतिन और जयशंकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने इच्छा जाहिर की कि हम चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया आएं। यानी कि पुतिन ने ऑफिशियल इनवाइट कर दिया है पीएम मोदी को रशिया विजिट के लिए। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच में एनुअल समिट हर साल होती है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पीएम मोदी रशिया के दौरे पर नहीं गए। इसके अलावा G20 मीटिंग के समय भी पुतिन भारत नहीं गए थे। यही कारण है कि रूस चाहता है कि पीएम मोदी रूस का दौरा करें। हालांकि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2024 में पीएम मोदी जाते हैं रूस के दौरे पर या फिर नहीं, क्योंकि जब तक रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं होता तब तक ऐसी उम्मीद कम है कि पीएम मोदी वहां पर जाएं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर भारत के ऊपर पड़ेगा। लेकिन फिर भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि अगले साल या तो पुतिन भारत आएंगे या फिर भारत के प्रधानमंत्री ही रूस के दौरे पर जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो डॉक्टर एस जयशंकर की ये विजिट काफ़ी ज़्यादा सफल होती हुई दिखाई दे रही है। जहां पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत के विदेश मंत्री सिर्फ रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लेवरोव से ही मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने पुतिन के साथ भी मुलाकात की और इस दौरान एनर्जी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। साथ ही पुतिन ने यह भी बताया कि यूक्रेन वॉर की अपडेट वो पीएम मोदी से शेयर करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हम जल्द ही पीस की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी में सपोर्ट देने का वादा किया है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इस विजिट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।